Okay, class, let's start our this lesson, The Crocodile, which is from an article Nobody Loves a Crocodile in the Asian Reader Digest. This is very informative lesson. In this lesson, we are told that the crocodile is the most feared and hated beast in the world. It is mostly found in Africa, Asia, and Australia. First of all, we will read out the text. After that, इसकी translation करेंगे. You can see the highlighted words. इन highlighted जो ये word मैंने किए हुए हैं, इसके मैं आपको meaning show करूँगी at the end of this lesson. तो आपने carefully इसको read out करना है और after that आपने इसकी translation learn करनी है. पहले मैं करूँगी translation, पहले मैं इसको read out करूँगी. जहाँ तक full stop आएगा, फिर हम उसको ट्रांसलेशन उसकी करेंगे, बामुहावरा तर्जुमा जिसे कहते हैं. द मोस्ट फियर्ड एंड हेटेड बीस्ट इन द वर्ल्ड इज इट्स लार्जेस्ट रेप्टाइल द क्रोकोडाइल विच किल्स मोर ह्यूमन बींग्स देन डू लॉयंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड स्नेक्स पुट टुगेदर. दुनिया में लोग जिससे सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं और डरते हैं वो सबसे बड़ा रेंगने वाला जानवर मगरमच्छ है, जो कि बब्बर शेरों, चीतों और सांपों के शिकार होने वाले अफराद से भी ज़्यादा इंसानों को मार डालता है. ईच ईयर अफ्रीका अलोन लूजेस एन एस्टिमेटेड 1000 विक्टिम्स, मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन. अगर हर साल देखा जाए सिर्फ अफ्रीका में तकरीबन 1000 अफराद ऐसे हैं जो कि अपनी जानें गंवा बैठते हैं. उनमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं. The crocodile's domain includes Central and Southern Africa, the warmer parts of Asia, tropical Pacific Island and Northern Australia. मगरमच्छ की सल्तनत में वस्ती और जनूबी अफ्रीका, एशिया के गर्म इलाके और बहर अल काहल की गर्म आबो हवा के जजीरे और शुमाली ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. इसमें द क्रोकोडाइल्स डोमेन कहते हैं सल्तनत को. द क्रोकोडाइल्स डोमेन जो मगरमच्छ की सल्तनत है, इंक्लूड्स होता है शामिल होना. सेंट्रल कहते हैं वस्ती को और सॉर्दर्न अफ्रीका कहते हैं जनूबी अफ्रीका. द वार्मर पार्ट्स ऑफ एशिया के गर्म तरीन इलाके. ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड कहते हैं गर्म आबो हवा वाले जजीरे. एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं शुमाली ऑस्ट्रेलिया को. ही ऑल्सो इनहेबिट्स द वार्मर पार्ट्स ऑफ द अमेरिकाज बट इज देयर फॉर आउट नंबर्ड बाय हिज कजन्स द एलिगेटर. ये अमेरिका के यहाँ पे है जी, ये अमेरिका के गर्म इलाकों में भी रहता है, मगर वहाँ इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उसको घड़ियाल नस्ल से वो ताल्लुक़ रखते हैं. होते वो भी मगरमच्छ जैसे हैं लेकिन उनको घड़ियाल बोला जाता है. वो तादाद में इनसे ज़्यादा होते हैं. ही आल्सो इनहेबिट्स का मतलब होता है रहते हैं. द वार्मर पार्ट्स ऑफ द अमेरिकाज. वार्मर पार्ट्स कहते हैं गर्म तरीन इलाके. बट इज़ देयर फॉर आउटनंबर्ड होता है तादाद में ज़्यादा होना. बाय हिज कज़न्स, इनको कज़न्स करीबी रिश्तेदार कहा गया है. द एलिगेटर जो है, एलिगेटर घड़ियाल को कहते हैं और ये घड़ियाल नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं. लेकिन शेप इनकी बिल्कुल मगरमच्छ जैसी होती है, लेकिन इनके कुछ जिसे कहते हैं ना, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस वजह से ये डिफरेंट होते हैं मगरमच्छ से. The most obvious one is that with jaws closed, the alligator's teeth are invisible, while in the crocodile, the long fourth tooth on each side of the lower jaw fits visibly into a notch on the outside of the upper jaw. This gives the crocodile a deceptive grin. अब जो इनमें मेन जैसे डिफरेंस है ना, वो मगरमच्छ और घड़ियाल में कई ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन कुछ क्या है तकनीकी भी हैं. द मोस्ट ऑब्वियस वन इज़ दैट, सबसे नुमायाँ और वाजिया फ़र्क ये है कि जबड़े बंद
करके जो घड़ियाल हैं उनके दांत दिखाई नहीं देते, लेकिन जो मगरमच्छ हैं जब वो जबड़े बंद करते हैं तो उनको जो नीचे वाले लंबे दांत हैं वो बाहर की जानब नज़र आते हैं। और इसी दांत, ये जो इनके दांत, इसके मगरमच्छ के दांत है, इसकी वजह से ही मगरमच्छ की जो मकाराना मुस्कुराहट है उसको हम देख सकते हैं। अब मैं आपको इनका वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ। द डिफरेंस, फ़र्क बिटवीन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कहेंगे और एलिगेटर्स जो है वो घड़ियाल को कहेंगे। आर मैनी, बहुत ज़्यादा हैं। एंड टेक्निकल, टेक्निकल कहते हैं तकनीकी। द मोस्ट ऑब्वियस वन इज़ दैट, सबसे जो नुमायाँ फ़र्क है, ऑब्वियस कहते हैं नुमायाँ को। विद जाज क्लोज्ड, जाज क्लोज कहते हैं बंद जबड़े। द एलिगेटर्स टीथ आर इनविजिबल, जो घड़ियाल हैं उनके दांत नज़र नहीं आते। इनविजिबल का मतलब होता है नज़र ना आना। वाइल इन द क्रोकोडाइल द लॉन्ग फोर्थ टूथ, इनके जो लंबे वाला चौथा दांत है ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर जॉ, जबड़े के नीचे, फिट्स विजिबली, विजिबली होता है कि वाज़े तौर पर दिखाई देता है, इनटू अ नॉच, नॉच निशान को कहते हैं। ऑन द आउटसाइड ऑफ द अपर जा, इसका जो बाहर वाला जबड़ा होता है उसके ऊपर एक निशान बना होता है। दिस गिव्स द क्रोकोडाइल अ डिसेप्टिव ग्रिन, इससे पता चलता है मगरमच्छ जब मकाराना अंदाज में मुस्कुराता है। डिसेप्टिव कहते हैं मकाराना, ग्रीन मुस्कुराहट को कहते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ विल रीड आउट द नेक्स्ट टेक्स्ट. Okay, except for a few tiny chameleon-like lizard, the crocodile is the only reptile with a true voice. चंद छोटी जो गिरगट नुमा जो छिपकलियाँ होती हैं उनके अलावा मगरमच्छ ही एक ऐसा जानवर है जिसकी अपनी असल और हकीकी आवाज़ होती है। एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, फॉर अ फ्यू टाइनी, टाइनी छोटी, छोटे के मायने में आएगा, और चैमेलियन कहते हैं गिरगट नुमा, लाइक लिजर्ड, लिजर्ड छिपकलियों को कहते हैं। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ इज द ओनली रेप्टाइल, रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर को कहते हैं। विद द ट्रू वॉइस, ट्रू वॉइस होता है जिसकी अपनी हकीकी आवाज़ होती है। ही कैन एमिट अ लाउड एरे रॉर लाइक डिस्टेंट थंडर और द रोल ऑफ अ बिग ड्रम, और वो इतनी बुलंद आवाज़ निकाल सकता है ऐसा लगता है जैसे दूर से बादलों की गरज है या कोई बड़े ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ही कैन एमिट, एमिट का मतलब होता है निकालना, लाउड ऊंची आवाज़ को कहते हैं एरी, कहते हैं हैबतनाक, खौफनाक। रोअर का मतलब होता है गरजना, लाइक डिस्टेंट थंडर, डिस्टेंट थंडर होता है कि कहीं पास से बादलों के गरजने की आवाज़। और द रोल ऑफ बिग ड्रम, या फिर ड्रम, ड्रम बीट जिसे कहते हैं ढोल की आवाज़। हिज डेंटल अरेंजमेंट इज़ मार्वलस, उसका जो दांतों का इंतज़ाम है, ये निज़ाम है, वो बहुत शानदार होता है। इफ़ ही लूजेज अ टूथ अनदर वन क्विकली ग्रोज इन इट्स प्लेस एंड दिस गोज ऑन ऑल हिज लाइफ, अगर उसका कोई दांत टूट जाए या गिर जाए तो बहुत जल्द उसकी जगह एक नया दांत निकल आता है और ये सिलसिला उसकी तमाम उम्र तक जारी रहता है। ही विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, वो तकरीबन हर चीज़ खा सकता है। ही विल ईट ऑलमोस्ट होता है तकरीबन, एनीथिंग कोई भी चीज़। हिज डाइजेस्टिव जूसेस आर सो स्ट्रॉन्ग इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट दे हैव डिजॉल्व्ड इन अ फ्यू मंथ्स। अब आयरन स्पेयराइड्स एंड 6 इंच 15.2 सेंटीमीटर, ये 6 इंच जो है इसको 15.2 सेंटीमीटर भी कहते हैं। स्टील हुक्स दैट हैव बीन स्वेलोड, अब वो क्या करता है कि उसके जो हाजमे में नमक का तेज़ाब होता है वो इतना तेज़ है कि चंद महीनों में निगले हुए जो उसके लोहे के नेज़े जो कि 6 इंच और 15, ये इसकी पॉइंटमेंट लिखे है 15.2 सेंटीमीटर जो है उसके मीटर लोहे के कील, वो उनको क्या करता है, हल कर लेता है। स्वेलोड होता है निगलना, स्वेलोड का मतलब होता है निगलना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का तेज़ाब, डिजॉल्व्ड कहते हैं हल करने को। इवन सो ही डज नॉट सीम टू नीड मच फूड, और ज़ाहरी तौर पर इसको बहुत ज़्यादा खुराक की भी ज़रूरत नहीं होती। इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी कहते हैं कैद को। इन कैप्टिविटी क्रोकोडाइल्स थ्राइव ऑन लेस देन अ पाउंड ऑफ अ मीट अ डे,
ये क्या करते हैं, इसका जो हाजमे का निज़ाम भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी कहते हैं कि अगर इसको कैद कर लिया जाए तो ये पूरे दिन में सिर्फ इसको एक पौंड जो है ना वो ½ किलो से भी कम होता है। तो क्या कहते हैं कि ये 1 पौंड पे पूरे दिन में जो है वो गुजारा कर सकता है। थ्राइव उनका मतलब होता है गुजारा करना। कैप्टिविटी कैद को कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके क्लास, अब मैं आपको इसके मीनिंग शो कर दूंगी, जो भी मैंने हाईलाइट मीनिंग किए हुए हैं। डिफ़िकल्ट मीनिंग है, तो उन मीनिंग को देखने के बाद जब आप लर्निंग करेंगे तो दिस ट्रांसलेशन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उन मीनिंग्स को भी देख लेंगे, और बाकी हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। हम अब डायरी देख लेंगे।